साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। आज मैं आपको बताऊंगा दीना भाना जी की बायोग्राफी, उनकी जीवनी के बारे में। तो कहा जाता है कि दीना भाना ना होते तो कांशीराम नहीं होते। क्या है इसके पीछे का राज और उनकी पूरी जीवनी, कहाँ वो पैदा हुए और किस तरह से ये इस तरह के जो वाक्य बोले जाते हैं इसके पीछे क्या कारण है, वो थोड़ा पहले ही बताता हूँ। देखिए, साहब कांशीराम और दीना भाना एक ही डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। फर्क इतना था कि दीना भाना जी 4th क्लास की एम्प्लॉय थे, पियोन नौकरी थी, और साहब कांशीराम सेक्शन 1st क्लास सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे थे, गजेटेड ऑफिसर थे। तो मैं दीना भाना जी के एक जीवन की घटना ने कांशीराम जी को कांशीराम साहब बनाया। वो घटना जो है, वो घटना मैं आपको बता रहा हूं कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की छुट्टी के लिए दीना भाना जी ने एप्लीकेशन दिया डिपार्टमेंट में, और उनको छुट्टी नहीं दी गई। और यही बात कांशीराम साहब को जब पता लगी तो उनको इतना चुभी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। ना घर ना जाने का फैसला लिया, शादी ना करने का फैसला लिया, और किसी भी मरे गिरे के फंक्शन में ना जाने का फैसला लिया। कोई अकाउंट, कोई अपनी प्रॉपर्टी ना बनाने का फैसला लिया। जो एक ऐसे महापुरुष हमारे समाज में, हमारे देश में कभी कभी पैदा होते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे मौका मिला है साहब के साथ उनसे कुछ सीखने का, उनके साथ काम करने का। मैं 1984 में मात्र 9th क्लास में पढ़ते हुए मैं साहब कांशीराम जी की मूवमेंट से जुड़ा, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। इसीलिए आज पूरा अपना समय, अपना सब कुछ जीवन समाज के लिए समर्पित कर चुका हूँ, और अपने मीडिया के माध्यम से अपने बहुजन समाज के वंचितों, महिलाओं को जागरूक करना ही मेरा मिशन है। तो साथियों, शुरू करते हैं दीना भाना जी की पूरी जीवनी को। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर वागास गांव में माननीय भाना वाल्मीकि के घर 28/2/1928 को दीना भाना का जन्म हुआ। पहले बच्चे का नाम दीनानाथ रखा गया, लेकिन बाद में नाथ हटाकर उनके नाम के अंत में उनके पिता का नाम भाना लगाकर उनका नाम दीना भाना कर दिया। उसी दौरान भारत की सामाजिक और शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए 3 फरवरी 1928 को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिससे सारे देश में उथल पुथल मच गई। जहां एक और गांधी व कांग्रेस के नेता साइमन कमीशन के बहिष्कार व असहयोग की योजना बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर दलित तथा पिछड़ी बहुजन जातियों के नेता साइमन कमीशन के आगमन से खुश थे, उत्साहित थे तथा कमीशन के सदस्यों के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। उस समय राजस्थान में जातीय भेदभाव चरम सीमा पर था। भंगी की परछाई से भी लोग कतराते थे, स्कूलों का दरवाजा उनके लिए बंद था। दीना भाना जी जब 14-15 साल के हुए तो उनके सामने एक घटना घटी। दीना भाना जी के पिता ने गांव के एक जाट को पशुओं का चारा खिलाने के लिए ढकोला हौद बनाकर दिया। काफी समय तक जाट उसका पैसा नहीं दे पाया, उसने पैसे के बदले भैंस दे दी। तीनों भाई बहुत खुश हुए, क्योंकि भंगियों को गाय भैंस रखने पर पाबंदी थी। ठाकुर राजा को ध्यान आया कि भैंस भाना भंगी के घर में बंदी है, तो उसी समय दीना भाना के पिता को बुलवाया और राजा ने कहा, भाना तेरे पास भैंस कहाँ से आई? पिता ने उत्तर दिया, भैंस जाट से मैंने खरीदी है। ठाकुर राजा ने कहा, यह भैंस जाट को वापस देकर आओ, नहीं तो साले को 5 जूते लगाओ। सुअर पालने वाले भैंस कैसे रख सकते हैं? भाना डर गए और जाट को भैंस वापस कर आए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। दीना भाना ने आप बीती सुनाते हुए कहा था, भंगी जातियों को तो कुछ मिला ही नहीं, इसका मैं व्यक्तिगत तौर पर शिकार हूं।
उपरोक्त घटना से आहत मैं 1935 में गांव छोड़ दिल्ली अपने भाई के पास चला आया। 1946 में महाराष्ट्र राज्य में पूना चला आया। 2 वर्ष मजदूरी करता रहा। वहां कुछ समय बाद सन 1948 में DRDO रक्षा विभाग में एक सरकारी नौकरी मुझे मिली। सरकारी नौकरी में भर्ती होने के पहले अपनी जाति भी लिखनी पड़ती थी। वहां मेरी जाति का पता चला। वैसे तो मैं वहां लेबर के तौर पर काम पर लगा था, मगर ऑफिस के लोग मुझसे झाड़ू लगवाने का कार्य करवाते थे। मुझसे वह सहन नहीं होता था। मैं उस वक्त मजबूर और मुसीबत का मारा था। दिल्ली में पचकुया रोड में मैंने 1944 में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुना था। बाबा साहब अंबेडकर हमारे लोगों को कहते थे, ज्यादा पढ़ाई करो। मैं बहुत प्रेरित हुआ, मगर मैं पढ़ नहीं सका। पुणे में जाने के बाद मैंने अपनी कुछ पढ़ाई शुरू की। थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी, जिसकी बदौलत 1967 में मुझे पुणे में निरीक्षक के पद पर प्रमोशन मिल गया। रक्षा संस्थान में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार संस्थान के प्रमुख को कैलेंडर वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व में संस्थान की सभी यूनियन की बैठक कर पूरे वर्ष के लिए छुट्टियां तय करना होता है। तदनुसार 1964 में पुणे रक्षा संस्थान के प्रमुख ने बैठक बुलाई। 36 वर्षीय दीना भाना जी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व किया। अन्य ज्यादातर यूनियनों का प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा था। सभी ने अपने पूर्वजों की जयंती जैसे होली, दशहरा, दिवाली आदि त्योहारों के अवसरों पर छुट्टियों के लिए अनुरोध किया। बैठक की कार्यवाही कुछ मिनट में रजिस्टर में दर्ज की गई और सभी को हस्ताक्षर के लिए कहा गया। मान्य दीना भाना जी की बारी आई तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती की छुट्टी चाहता हूं। संस्थान प्रमुख महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने कहा, तुम महाराष्ट्रियन नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर से क्या लेना देना। दीना भाना जी के हस्ताक्षर न होने से समस्या खड़ी हो गई। संस्थान प्रमुख ने दबाव में लेना शुरू कर दिया और कहा कि तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हें तो बोलने का भी अधिकार नहीं, क्या तुम कानून जानते हो। मान्य दीना भाना ने जवाब दिया कि बोलने का अधिकार मुझे संविधान के माध्यम से मिला है। संस्थान प्रमुख ने डॉक्टर अंबेडकर को गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि अर्थात अंबेडकर महादुष्ट था। ऐसा कहने पर झगड़ा हो गया। मान्य दीना भाना को सस्पेंड कर दिया गया। इस लड़ाई में मान्यवर DK खारपड़े और मान्य काशीराम जी ने बहुत मदद की। संस्थान के निदेशक ने काशीराम जी को भी सस्पेंड कर दिया तथा मान्यवर DK खारपड़े को दक्षिण भारत के कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया। उसी समय एक और दर्दनाक घटना घटी। पूना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में दबंग जाति के लोगों ने अछूत जाति की कुछ महिलाओं को पूरे गांव में नंगा घुमाकर अपमानित किया। इसकी सूचना मिलने पर मान्य काशीराम तथा मान्य DK खारपड़े सहित 10 आदमियों की एक टीम उस गांव पहुंची, पीड़ित व्यक्तियों से मिले तथा उनकी मदद बढ़ाई। यह संघर्ष ही बामसेव की जन्म का कारण बना। मान्य DK खारपड़े, मान्य काशीराम और मान्यवर दीना भाना ने अपने दलित अछूत समाज को वास्तविक सामाजिक हालात जानने के लिए देश के विभिन्न शहरों और गांवों का दौरा किया, विभिन्न लोगों से बातचीत की तथा अपने समाज की वास्तविक जानकारी प्राप्त की और उन्होंने यह पाया कि पूना के पास वाले गांव की समस्या देश की अकेली समस्या नहीं है, बल्कि दलित समाज की पूरे देश में यही स्थिति है। इन महापुरुषों ने विचार किया कि इस प्रकार की समस्या पूरे देश व पूरे मूल निवासी समाज बहुजन समाज की है। राष्ट्रव्यापी समस्या से निजात पाने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना चाहिए। मान्य काशीराम, डॉक्टर DK खारपड़े और मान्य दीनानाथ तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए मूल निवासी बहुजन समाज के अथक प्रयास से 6/12/1978 को दिल्ली के पोर्ट क्लब पर बामसेव संगठन का निर्माण कर उसका लक्ष्य तय किया गया। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। सफाई कर्मी जातियों के पढ़े लिखे लोग फूले अंबेडकरी विचारधारा के अभी भी कोसों दूर हैं, लेकिन आज अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अंबेडकर विचारधारा का वाल्मीकि समाज में
आगाज हो चुका है। वे आज स्पष्ट तौर पर यह महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हम लोगों को बाबा साहब को बहुत पहले ही अपना लेना चाहिए था। देरी हो गई, इसलिए हम आज भी पीछे हैं, लेकिन आज इस समाज को डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अपनाने के लिए बेचैन हैं। आज ये लोग भी आत्म सम्मान पाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन दीना भानाजी जैसी शख्सियत, जिनका सफाई कर्मी जाति में जन्म हुआ, जो 4 दर्जा अधिकारी थे, 4 दर्जा कर्मचारी थे, अर्थात ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके अंदर मान सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि वह बाबा साहब के विचारधारा के संपर्क में थे। इसलिए विभाग के बड़े अधिकारियों के विरुद्ध अपने समाज को न्यायोचित मांगों के लिए डट कर खड़े हुए। वह ना तो उनके सामने झुके, ना ही रुके, और अंत में अधिकारियों को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा। दीना भानाजी 1986 में सैनिटरी इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद वे कभी घर नहीं रहे। सामाजिक आंदोलन के कार्य से फुर्सत नहीं मिली। सेवानिवृत्ति के बहुत दिनों बाद पता चला कि उनके गले में कैंसर है। उनका बहुत इलाज चला। ऑपरेशन के बाद वे पूना चले गए, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और 28 नवंबर 2011 को मूल निवासी बहुजन क्रांति के महान योद्धा दीना भानाजी चिर निद्रा में सो गए। तो साथियों, ये मैंने आपको दीना भानाजी की पूरी बायोग्राफी को आपको बताया कि किस तरह के शब्दों से हमारे बहुजन समाज, वंचित समाज, जिसको आप आज एक SC ST मतलब के रूप में जो दर्जा बाबा साहब के संविधान से मिला, उनको किस किस तरह के शब्दों से, उनकी इंसल्ट टाइप शब्दों को इस्तेमाल उनकी जाति के नाम से किया जाता था। और जब मैं आज भी प्रैक्टिकल रूप में देखता हूँ तो ये आज भी कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता के, मनुस्मृति मानसिकता के जातिवादी, आतंकी, नलायक लोग उन्हीं शब्दों को आज भी जाति सूचक शब्दों से इस समाज का तिरस्कार करते हैं। और आप देख ही रहे हैं, खास तौर से जब से भाजपा और RSS की संघीय सरकार आई है, तब से आप गांव-गांव में जाके देख लीजिए, जो हमारे समाज ने जो थोड़ी बहुत तरक्की की है उसको भी हड़पना, उसको उस पर बंदिशें लगाना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनके साथ सम्मानजनक जीवन जीने पर चोट करना, ये मनुवादी मानसिकता के लोग आज भी उनके साथ इस तरह का घोर अन्याय, अत्याचार लगातार कर रहे हैं, जिसके लिए आपको सावधान होना होगा, आपको एकजुट होना होगा। ये राजनीतिक रूप में भी जो हमारे संगठन या हमारे सामाजिक संगठन जो अलग अलग जाति के नाम से या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां बना करके सिर्फ बहुजन समाज को इस्तेमाल करने का धंधा करते हैं, मैं कड़वा सच बोलता हूं। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अगर ये एक मंच पे आ जाए तो योगी, संघी क्या, मोदी क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर हमारे समाज, वंचित समाज 85% जिसको साहब ने नारा दिया, अगर वो एक ही राजनीतिक पार्टी के रूप में सारी पार्टी विलय कर ले तो उसी से एक ताकत खड़ी हो सकती है। अदरवाइज तो सिर्फ ये हमारे लोगों को ये भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल वोटिंग के रूप में, राजनीतिक रूप में और एक धन इकट्ठा करने के रूप में इस्तेमाल करने का धंधा करते हैं। तो साथियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को आप तक पहुंचा पाएं और इस तरह की जो जघन्य घटनाएं हमारे समाज के साथ होती हैं उनको आप तक पहुंचा पाएं, ताकि एक अच्छी आवाज़, पॉजिटिव आवाज़ आप लोग भी खड़े होकर हमारे साथ उठा सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या
3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।